तेलंगाना की चमकती सड़कों और वेलफेयर स्कीम्स की चकाचौंध के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छुपी है। राज्य का खजाना खाली हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना को हर महीने करीब 4,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और ये सिर्फ किसी विपक्षी नेता का आरोप नहीं है, खुद राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये स्वीकार कर चुके हैं। अब इस पर कैग की रिपोर्ट की मोहर लगा दी है। तेलंगाना सरकार ने अपने 2025 से 26 के बजट में दिखाया था कि राज्य को राजस्व अधिशेष रहेगा, लेकिन वास्तविक तस्वीर इसके ठीक उलट निकली। अप्रैल महीने में ही राज्य को 4,023 करोड़ का घाटा हुआ, यानी सरकार की आमदनी से खर्च कहीं ज्यादा है। ये पैसा जा कहां रहा है? पिछली और मौजूदा दोनों सरकारों ने एक दूसरे से होड़ लगाकर ऐसी स्कीमें चलाई जिनका सीधा असर खजाने पर पड़ा। रायथू बंधु, दलित बंधु, आसरा पेंशन, फ्री एलपीजी, फ्री बस यात्रा, इंदिरा हाउसिंग स्कीम, हर योजना वोटों के लिए थी, लेकिन पैसों का कोई हिसाब नहीं रखा गया। अब स्थिति ये है कि राजस्व व्यय का 11.5% सिर्फ सब्सिडियों पर खर्च हो रहा है। तेलंगाना सरकार ने सीधे कर्ज न लेकर कॉर्पोरेशनों और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एसपीवीज के जरिए लोन उठाया, जिन्हें बजट में नहीं दिखाया गया, लेकिन इसका भुगतान सरकार ही कर रही है। अकेले कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के नाम पर हजारों करोड़ का लोन लिया गया, जिसकी ब्याज दर 8.9% से 10.5% के बीच है, जो सामान्य बाजार दरों से भी ज्यादा है। झूठे आंकड़े, सच्चे खतरे। अगर आप सरकारी दस्तावेजों में देखेंगे तो आपको तेलंगाना का ऋण राज्य जीएसडीपी अनुपात 28.1% नजर आएगा, लेकिन जब इनके छुपे कर्जों को भी जोड़ दे तो ये आंकड़ा 36.9% तक पहुंचता है। यानी जितना उत्पादन राज्य करता है उसका 1/3 सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। कर्ज लौटाने की ताकत भी नहीं। राज्य के कुल राजस्व का 34% हिस्सा सिर्फ ब्याज और कर्ज की किश्तें चुकाने में खर्च होता है। ऐसे में बाकी जरूरी चीजें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा बचता ही नहीं। हर महीने लोन लेकर खर्च चल रहा है। तेलंगाना सरकार को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भी आरबीआई से वर्किंग कैपिटल लोन, वेज एंड मींस एडवांसेस लेना पड़ रहा है और कई बार तो ओवरड्राफ्ट की नौबत भी आ जाती है। ये साफ संकेत है कि सरकार के पास कैश फ्लो का संकट है। कानून में बदलाव कर बनाया रास्ता। 2020 में राज्य सरकार ने फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट में संशोधन कर दिया और अपनी लोन गारंटी की सीमा 90% से बढ़ाकर 200% कर दी। यानी पहले जितनी आमदनी होती थी उससे 90% ही लोन की गारंटी दी जा सकती थी। अब उसे दोगुना कर दिया तो ये फैसला आर्थिक विवेक नहीं बल्कि आत्मघाती कदम साबित हुआ।